अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है ये हफ्ता भी आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा गोल्ड की ट्रेडिंग के हवाले से। आज मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूं बिफोर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले। बहुत ज्यादा लोगों ने गोल्ड को ओवर कॉन्फिडेंट होकर बाय कर लिया इस वीक, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पिछले 5 या 6 वीक जैसा हम कह रहे थे बुलिश होगा वैसे ही बुलिश हो रहा था। लोगों ने मनी मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखा, तो उसका रिजल्ट यही आना था कि वो जब भी मार्केट ने थोड़ा सा भी नीचे मूव करना था, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया था कि मार्केट 1865, 1870 या 1880 की रेंज में आ सकता है। लेकिन लोगों ने ये नहीं किया कि वो जब नीचे आएगा तो बाय करेंगे, लोग ऊपर से ही बाय करके बैठ गए। और रिजल्ट क्या हुआ कि मेरी व्हाट्सएप पे, मेरी यूट्यूब की वीडियो के नीचे, मेरे इंस्टाग्राम और मेरे ट्विटर पे ये ट्रेंड बन गया। हर कोई पूछ रहा है जी गोल्ड नीचे आ रहा है, गोल्ड नीचे आ रहा है, अब क्या करें, अब क्या कह रहे हैं। कोई मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर रहा है, मेरी ट्रेड लॉस में है, कोई मुझे कुछ कर रहा है, कोई मुझे फोन कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी लोग हैं ये सब जुआरिये हैं, गैमलिस्ट, ये ट्रेडर नहीं है। इनको चाहिए कोई ऐसा बाबा जो बस इनको घोड़े का नंबर बता दे, ये लोग उस घोड़े पे पैसा लगा दे और रातों रात अमीर हो जाए। मेरे भाई, अगर इसी तरीके से आपने पैसा कमाना है, हराम का पैसा कमाना है, तो जाके किसी घोड़े पे पैसा लगाओ, या फिर जाके किसी मैच पे पैसा लगाओ, फुटबॉल के, क्रिकेट के या हॉकी के, जो भी खेल आपको पसंद है, उसमें प्रेडिक्शन फॉरेक्स ट्रेडिंग से भी ज्यादा इजी होगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, तो आप सबको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कभी भी इंडिया से नहीं जीता। तो हमें इंडिया पे पैसा लगाना चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के मैच 7 मैच हो जाए तो आपको पता है कि अफगानिस्तान बहुत ही लो लेवल की टीम है और पाकिस्तान नंबर 1, नंबर 2 की लेवल प्लेयर टीम है, तो आप ऑफ कोर्स पाकिस्तान पे पैसा लगाएंगे। तो भाई जुआ खेलना है, हराम कमाना है, तो मैचेस पे पैसा लगाओ, घोड़ों पे पैसा लगाओ, हॉकी पे पैसा लगाओ। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ना करें काम, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग नजर आता आसान है, पैसे बनते अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ट्रेड्स लॉस में जा रही हो उनको हैंडल करना, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स, मार्केट सेंटिमेंट्स, मार्केट फंडामेंटल्स और मार्केट टेक्निकल्स, जब तक आपने सीखने नहीं, फॉलो नहीं करने और इन सब के ऊपर जब मनी मैनेजमेंट का तड़का नहीं लगाना, तो आपने कामयाब नहीं होना। तो मैंने देखा कि एक ह्यूज लोगों का जो है ना जत्था, सब के सब बाय में बैठ गए। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट डे मार्केट ने जब मारा अगेन वापस ऊपर और 1800 या 1900 को टच किया, 1890, 95 और 1900 को टच करके ये वापस आ गए नीचे। तो 1891 पे मार्केट क्लोज हो गई, तो एक हमें बुलिश क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन बहुत ज्यादा लोग, जिन लोगों ने गलत ट्रेडिंग की और जिन्होंने रातों रात अमीर होना चाहा, अकाउंट वॉश कर लिया। अच्छा, दूसरी चीज, लोग वीडियो सही तरीके से देखते नहीं है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप जल्दबाज हैं इस टाइम कि जल्दी से हमें चार्ट पे ले जाए और जाके बता दे बस कि मार्केट कहां तक जाएगी। आपको मेरी बातें बोर कर रही हैं अभी। फिर क्या होता है, जब ट्रेड लग जाती है फिर जाके बार बार वही वीडियो देखते हैं। पहले पूरी नहीं देखनी, और जब ट्रेड फंस गई फिर जाके देखो, ओ रहील भाई ने तो कहा था नीचे आएगी, ये लेवल है, ये सपोर्ट्स हैं। फिर पछताए क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। जब ट्रेड लॉस में चली गई, अकाउंट वॉश हो गए, मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखा कौन नहीं, लॉट साइज बड़े बड़े ले लिए, तो फिर कोई फायदा नहीं। एनीहो, हम अपनी बातें जारी रखेंगे
आपकी जो मरम्मत है वो होती रहेगी, क्योंकि मेरा आप पे गुस्सा करना एक उस्ताद के नाते जायज भी है और मेरा हक भी है। और अगर मेरी कड़वी बातें आप सुन लेंगे तो इसी में सिर्फ आपका ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं है। सिंपल बात है। सो हम बातें करते रहेंगे, आपकी मरम्मत भी होती रहेगी। लेकिन चलते हैं पहले चार्ट पे और हम शुरू करते हैं आज के हमारे वीकली एनालिसिस। माय नेम इज नवाज एंड वेलकम टू forexustad.com। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने चार्ट पे और आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास डेली चार्ट ओपन है और डेली जिस तरह की मैंने कंडीशन बताई थी उसी तरह की है। अच्छा, इस वीडियो में मैं थोड़ा डिफरेंट काम करने वाला हूं। मैं पुरानी वीडियो आप देखते नहीं हो मेरे, मैं जहमत नहीं दूंगा आपको। इसी के अंदर हम जो मैंने लास्ट वीक प्रिडिक्ट किया था या लास्ट वीक जो मैंने एनालिसिस किए थे उसके क्लिप साथ साथ चलाते जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। हम मंथ पे आ गए हैं सबसे पहले और मंथ पे आपको नजर आ रहा है कि 2 मंथ मार्केट बुलिश होती रही है और अब एक बेरिश कैंडल उसने बनाई है। और ये बेरिश कैंडल कोई परमानेंट नहीं है, ये एक वीक क्रिएट करने की कोशिश है। एक्चुअली आपको कोई मतलब नहीं है कैंडलस्टिक से, आपको कोई मतलब ही नहीं है चार्ट पैटर्न से। मैं प्रूफ करता हूं, आप मुझे गलत साबित कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारा सर YouTube का चैनल है और हमारे YouTube के चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं आए देखें, उनके ऊपर 600 700 और पुरानी वीडियोस की बात करो 1000 500 व्यूज आए हुए हैं। एक कामयाब ट्रेडर की 50 आदात, नो व्यू। मनी मैनेजमेंट, नो व्यू। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि हमें बस बता दो कहां से बाय करना है और कहां से सेल करना है। बस हमें ना कैंडलस्टिक से मतलब है, ना चार्ट पैटर्न से मतलब है और ना ही हमें मनी मैनेजमेंट से मतलब है। तो भाई ये जुआ है, ये स्कैल्पिंग नहीं है, इसको मैं कहता हूं ये गैम्बलिंग है और ये 100% हराम है। अगर इसे प्रॉफिट कमा भी लेते हैं तो फिर भी हराम है। तो ये यूट्यूब के चैनल पे मेरे देखो कि जो YouTube पे मैंने गोल्ड के एनालिसिस अपलोड करने स्टार्ट किए तो उसके ऊपर व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, जबकि जो मैं आपको टीच कर रहा हूं एक कामयाब ट्रेडर की 50 आदात, ये देखें, या इससे नीचे कैंडलस्टिक टीच की हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर कैंडलस्टिक का आपने सीखी होती तो आपको पता होता। ये देखें जरा, ये जो कैंडल है ये क्या बता रही है आपको? ये कैंडल बता रही है कि भाई हर कैंडल की तरह मैं भी अपनी विक्स क्रिएट करूंगी। अब मंथ स्टार्ट हुआ है तो उसने अपनी विक तो बनानी है ना, वो नीचे बनाए या ऊपर बनाए। अगर दोनों तरफ ही जाना है उसने या बुलिश ही जाना है तो विक तो छोड़नी है ना। अगर आप 90% कैंडल्स को देखें या 95% कैंडल्स को देखें तो ऊपर और नीचे विक्स होती हैं, जो मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखें तो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये देखें, इसने भी सिंपली वही विक क्रिएट की है। सिंपल विक क्रिएट किया और कुछ नहीं है। और विक क्रिएट करने के लिए नीचे आई और भाई साहब का अकाउंट वॉश, मजे और चुप हो। जब आप 100% रिस्क लेते हैं और जुआ खेलते हैं तो ये होता है भाई। आई एम रियली सॉरी टू से, मैं आज इसलिए इतना सीरियस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं आप लोगों में वो कमियां कुताइयां जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी टीच किया हुआ मैंने अपने YouTube के चैनल पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या है कि फ्री में चीज की कदर कोई नहीं है, इसलिए आपने उसको कभी ज़हमत नहीं फील की सीखने की। एनीहो, ये देखें जरा, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं।
ये देखें भाई साहब कि अगर मार्केट ने ये देखें वीक बनाई, अच्छा ये भरपूर बुलिश कैंडल था, वहां पे वीक्स क्रिएट नहीं की गई। अब ये जो नया वीक नया मंथ स्टार्ट हुआ है इसमें उसने नीचे आके वीक क्रिएट की है। अगर बुलिश भी कैंडल बननी है इस मंथ, क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस लेवल को भी टच किया नहीं है मार्केट ने, और हमारी रेजिस्टेंस क्या थी 1950, मार्केट ने 1950 को टच करना है। हो सकता है ये कैंडल भी बुलिश हो। जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं हो जाती हम उसको ना बुलिश कह सकते हैं ना बेरिश, ठीक है जी। सो 3 मंथ मुसलसल मार्केट बुलिश रह सकती है गोल्ड की, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा लेकिन नीचे कितना आ सकती है, ये विक और भी क्रिएट कर सकती है। तो नीचे ये मार्केट ये लेवल को भी टच कर सकती है, यानी कि ये 1840 को भी टच कर सकती है। ओके जी, चलिए इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं, लेकिन रुके लास्ट वीक वाली वीडियो निकालें। और उस वीक में मैंने क्या किया था कि अपनी जो कैंडल ड्रॉ की थी वो जरा देखें। आपको इस कैंडल में भी नजर आ रहा है जो मैंने फेक ड्रॉ की थी चार्ट में, कि मैंने नीचे को विक ड्रॉ की है मंथली कैंडल में। तो इसमें मैंने क्या किया, नीचे विक क्रिएट की है। तो विक बनाने के लिए मार्केट ने नीचे आना ही था, तो वही आई है, और भी नीचे आ सकती है। ये विक हमने ये मंथली कैंडल मैंने ड्रॉ की है, और उसमें मैंने बताया कि मार्केट ने 1865-70 की रेंज में आना ही आना है। ये देख लें विक, और पुरानी वीडियो भी देख लें, उसी में से हमने ये वीडियो चलाई हुई है। तो विक क्रिएट करने के लिए मार्केट को नीचे आना ही था, और आज मैं आपको इस मंथ में बता रहा हूं इस ये वीकली कि मार्केट अभी नीचे और भी आ सकती है, यहां तक और भी नीचे आके यहां पे विक वो बनाएगी, और फिर वो मार्केट ऊपर को जाएगी, यानी कि हमने जो बुलिश की रिकमेंड किया हुआ यहां पे। तो ये ग्रीन कैंडल ही इंशाल्लाह बनेगी, अगर मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो। इसमें मेरा कोई जोर नहीं है, और मैं एक एनालिस्ट हूं, मैं मार्केट का बाप नहीं हूं, मार्केट को मैं नहीं चला रहा। मैं मार्केट की चाल को समझ के आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। ओके, हम आगे चलते हैं। इसमें तो आपकी इंशाल्लाह काफी आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाए वीक पे। एज आई टोल्ड यू, वीडियो में देख लें, हमारी लास्ट वीक की वीडियो में देख लें, मैंने कहा था भाई 3-4 कैंडल मुसलसल बुलिश हो गई हैं, एक तो बेरिश बनती है, एक वीक की तो बेरिश बनती है। तो ये वही बेरिश कैंडल बनी है भाई। बेरिश कैंडल का मैंने आपको इंडिया दे दिया था। अगर बेरिश बनी है तो जाहिर है मार्केट ने नीचे आना ही आना है। तो ये अगले जो ये इस वीक की कैंडल होगी, ये अगर बुलिश बन जाती है इस वीक की कैंडल, तो ये एक बहुत बहुत अच्छा कैंडलस्टिक का पैटर्न भी बन जाएगा। इस कैंडल का नाम बताओ भाई कमेंट में, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, इस कैंडल का नाम बताएं अगर आपको कैंडलस्टिक आती है तो। भाई मार्केट कैंडलस्टिक को भी फॉलो करती है, मार्केट चार्ट पैटर्न्स को भी फॉलो करती है। अगर आपको ये नहीं यकीन तो हमने डबल बॉटम से ही इसको बाय किया हुआ है, ये पुरानी वीडियो देखो। अगर यूएसडी मजबूत होता रहता है मुसलसल, तो मार्केट जो है वो इस तरीके से मूव कर सकती है, जो कि एक ऑब्वियस है। मार्केट अपने ये जो अपना सपोर्ट का एरिया है अगेन उसको टच करेगी। मैं एक सपोर्ट की लाइन भी दोबारा ड्रा कर देता हूं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 1680 के ऊपर एक सपोर्ट का एरिया है, मार्केट इसको टच कर सकती है वापस आके, और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, और ये हमारे ट्रेंड चैनल के अंदर भी आ रहा है। तो अगर तो मार्केट चैनल के अंदर ही मूव करे तो ये 1680 तक नीचे गिर सकती है, एंड अगर 1680 तक आ जाए तो इट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय गोल्ड। और फिर मैं यहां तक 1775 तक अपना टेक प्रॉफिट रखूंगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो हिट हो जाएगा जुम्मे वाले दिन जो न्यूज आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। मैंने आपको ये मार्केट यहां पे थी 1744 पे ऑलमोस्ट, और मैंने आपको कहा था कि ये मार्केट ने मेरे ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टच कर लिया। ये देखें ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही है। तो मार्केट अब नीचे जाएगी, और मार्केट नीचे कितना जाएगी
वो भी मैंने आपको एक बड़ी फिगर, मोटी फिगर और एग्जैक्ट फिगर दी थी। अगर नहीं यकीन तो लास्ट वीडियो में जाके देख लो, लास्ट वीक की वीडियो, दूर नहीं जाना। तो हमने लास्ट वीक बता दिया था कि मार्केट 1680 को टच करेगी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने एग्जैक्टली 1680 को ही टच करा। यहां पे एक और खुशखबरी है आपके लिए कि मार्केट का डबल बॉटम बन चुका है जनाब। ये देखें, ये चेक करें, मार्केट 1680 इससे पहले भी लगा चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी प्रेडिक्शन मैंने ऑलरेडी दे दी थी अपने फेसबुक की ऑडियंस को। हाँ, मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया है 1680 पे और देखें मार्केट 1680 से ही बुलिश हुई है। ये देखें, पहला बॉटम ये है, वन बॉटम एंड सेकेंड बॉटम ये। तो मार्केट ये चार्ट पैटर्न है, डबल बॉटम डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप भी है, वो भी चार्ट पैटर्न है और वो भी मैंने सिखाए हुए अपने यूट्यूब के इसी चैनल पे। मसला ये है कि आप लोग सीखते नहीं और याद नहीं रखते, याददाश्त बड़ी थोड़ी है। सो एनीहो, ये वर्क करती हैं और इस कैंडल का नाम बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ओके जी, हम आगे चले। तो आगे अगर इस वीक अगर आपको कहूं कि ये बुलिश कैंडल बनेगी तो मार्केट दोबारा से अपने उसी लेवल को टच करके ओहो ऊपर जा सकती है। मेरी ड्राइंग अच्छी हो जाए तो क्या बात है। ले जी, ये इतना डाउन तो नहीं आ सकती मुझे नहीं लग रहा, लेकिन यहां से ये एक बुलिश कैंडल का अंदिया है, ऐसे कुछ हो सकता है, विक ज्यादा हो। तो ये मैंने कहा था आपको कैंडल्स सेव रखा करें, मेरी स्क्रीनशॉट ले लिया करें और कैंडल्स अपने पास सेफ रखा करें। ले जी, ये कैंडल एक बन सकती है, मुतवक्के कैंडल मैं बता रहा हूं। और ये ले जी, इसकी बॉडी छोटी हो सकती है। सो ये कैंडल मेरे हिसाब से बन सकती है वीकली में। मैं आगे चलता हूं बगैर टाइम वेस्ट किए, डेली पे चलते हैं। आई लव डेली। लेकिन आपको पता है हमने एक चीज मिस कर दी है, वो हमने किया है कि हमने न्यूज के ऊपर बात नहीं की। तो मैंने न्यूज के ऊपर बात इस दफा जानबूझ के अभी तक नहीं की, क्योंकि अभी गोल्ड को समझाना आपको ये देखें, हमारी पहली अगर गोल्ड की वीडियो देखें तो वो 7 या 8 मिनट की होगी। अब जितनी भी वीडियोस आगे बढ़ती जा रही हैं उनका ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है। लास्ट जो हमारी वीडियो थी, ये वीडियो, वो 26 मिनट की थी और इस वीक की वीडियो और भी लंबी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि गोल्ड के वीकली एनालिसिस जो करने हैं वो मैंने आपको कंप्लीट कमांड देनी है। लास्ट वीक आपको याद है मैंने फंडामेंटल का टच दिया था थोड़ा सा, तुम्हें याद होगा या ना याद हो, अगर याद होता तो आपने नुकसान नहीं करना था। आज बताता हूं, अभी हम फंडामेंटल की तरफ भी जाएंगे, अभी आ जाए मेरे पास। तो भाईजान ये हमारी आ गई डेली कैंडल। तो अगर हम बात करें कि हमने कहा था कि एक ये बुलिश किस्म का एक 1 2 3 4 5 एक वीक में 5 कैंडल्स बनती हैं। तो यस, ये जरा थोड़ा सा ले जी, एक वीक में 5 कैंडल्स बनती हैं, 5 में से 2 बैरिश और 3 बुलिश कैंडल्स बनी है हमारी इस वीक में। और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा ये वीक मेरे लिए, मुझे नहीं पता आपके लिए। और मुझे यकीन है कि बहुत ज्यादा लोग जिन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया, क्योंकि वो लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह राइट ट्रैक पे हैं, उन्होंने 1680 से बाय किया हुआ और अभी भी बाय को एंजॉय कर रहे हो। अभी बाय को क्लोज नहीं करना, मैं खुद बताऊंगा आपको कि जब बाय में क्लोज करके हमने बैरिश में कन्वर्ट हो जाना। ओके जी, अभी हमने बुलिश ट्रेंड का हिस्सा रहना। ये देखें आप, अगर आप देखें तो यहां से हम इसको एक चैनल भी बना सकते हैं। लेट मी ट्राई। ओके जी, हम बना लेते हैं एक छोटा सा चैनल। अच्छा, आप लोग पता करें, आप मुझे ट्रेडिंग व्यू पे भी फॉलो कर लें। ट्रेडिंग व्यू पे मैं अपडेट देते ही रहता हूं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप ट्रेडिंग व्यू पे भी अकाउंट बना लीजिएगा। ओके जी, यहां पे हम चैनल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ले जी, मैंने चैनल ड्रॉ किया है। ले जी,
तो एक चैनल आपके नजर में आ गया जो बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अगर इस चैनल की बात करें तो ये चैनल की जो सपोर्ट है उसको मार्केट ने टच किया है और बड़ी खूबसूरती के साथ उसको एक, ये देखें ना, ये एक विक्स क्रिएट की हुई है मार्केट ने, और ऐसे ही विक्स यहाँ पे भी क्रिएट हो सकती हैं और जो कि हुई भी हैं। तो यहाँ पे अनकरीब हमें एक और विक देखने को मिल सकती है, लेकिन इंशाल्लाह अगर मार्केट ने हमारा बुलिश ट्रेंड को भी फॉलो करना है और मार्केट ने अगर ऊपर ही जाना है तो यहाँ पे अगर आपको हाई नजर आ रहा है तो ये 1940 का नजर आ रहा है। तो 1950 का मैंने टच दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, और 1950 में हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट एक रेजिस्टेंस भी है, तो उसको भी मार्केट ने फॉलो करना है। लेकिन रुके जरा, अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की, क्योंकि फंडामेंटल्स आपको सिखाने हैं ना मैंने, तो आ जाओ फंडामेंटल्स पे। अच्छा, लास्ट वीक क्या हुआ, ये जो बैरिश कैंडल एक बनी वो क्यों बनी? सबसे पहले तो मैं आपको वो बताता हूं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों के अकाउंट वॉश या नुकसान हुए। क्यों बनी? मैंने लास्ट वीक, अगर आप वीडियो को सुने, मैंने बता दिया था कि अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ तो मार्केट नीचे गिरेगी, गोल्ड नीचे गिरेगा। आप सुन लें, सबसे पहले जो न्यूज आ रही है हमारे पास वो 1 जून को आ रही है, और वो आ रही है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI। और अगर आप इसकी डिटेल के अंदर जाएं तो आपको पता चलेगा कि जो पहली न्यूज है उसमें वो कह रहे हैं कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। ये देखें, ये लिखा हुआ है कि जो इसका एक्चुअल डाटा आएगा रियल टाइम, अगर तो वो फोरकास्ट से अच्छा है, ऊपर है फोरकास्ट से, तो ये गुड फॉर है करेंसी के लिए। ओके, ये भी देख लेते हैं। तो हमारा ये है फोरकास्ट। हमारी फोरकास्ट क्या है जी? हमारी फोरकास्ट है 61.2। अगर ये जो एक्चुअल डाटा है 62, 63, 64 जिस तरह के माजी में आया वो वही देखें 64 आया हुआ है अप्रैल 2021 में। तो अगर ये 64 आ जाता है, 62 आ जाता है, 63 आ जाता है, तो यूएसडी क्या होगा? गुड फॉर यूएसडी। तो यूएसडी क्या होगा? ओ बोलो तो सही, स्ट्रांग होगा। जब यूएसडी स्ट्रांग होगा तो गोल्ड क्या होगा? नीचे गिरेगा। तो ये तो हो गया हमारा 1 जून 2021 की बात। तो अगर ये 58, 59, 60 आ सकता है ना, कुछ फोरकास्ट से नीचे डाटा आता तो क्या होगा? यूएसडी वीक होगा। अगर वीक होगा तो क्या होगा? गोल्ड ऊपर भागेगा। फुल टन मजे। 1950 पहला टीपी हिट। समझ आ रही बात? तो हम आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा। ये सारी वीडियोस को देखना भी जरूरी है, इनके नीचे कमेंट करना भी जरूरी है, और माय डियर ब्रदर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी जरूरी है। रोकना नहीं, ठोकना है, लाइक ठोकना है, ठीक है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो वही हुआ, जो बुध को न्यूज आई डॉलर की, डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ और उसकी वजह से वो हर पेयर में ही डॉलर अप हुआ। जो गोल्ड है उसने गिरना था और गोल्ड गिरा। अब जो फ्राइडे को न्यूज आई नॉन फॉर्म पेयर और बाकी ज्यादा न्यूज़, जितनी भी न्यूज़ मैंने बताई थी लास्ट वीक, वो इतना ज्यादा डॉलर को स्ट्रांग नहीं कर सकी, इसलिए गोल्ड के अंदर आपको नजर आ रहा है दोबारा से गोल्ड ऊपर चला गया। सो ये फंडामेंटल का, इट्स अ पावर ऑफ फंडामेंटल्स, हमने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ। अच्छा, अब जो मैंने फंडामेंटल को डिस्कस करना है वो क्यों करना है, बाद में क्यों करना है, वो इसलिए करना है कि मैंने अपने YouTube के एनालिसिस देखे हैं। YouTube के इनसाइड बताते हैं कि आप न्यूज वाला पोर्शन छोड़ देते हो, तो जिसने छोड़ना था उसको हमने पहले दिखा दिया, अब आप छोड़ के जा सकते हो। अगर आपको फंडामेंटल फॉलो नहीं करना और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जुआ ही खेलना है तो बस वीडियो आपके लिए खत्म। इससे आगे एजुकेशनल स्टार्ट हो रही है और हम बता रहे हैं कि फंडामेंटल के क्या इफेक्ट्स होंगे गोल्ड पे इस वीक। अगर आपने सीखना है तो स्टे करें और टपटप लाइक ठोकें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आ जाओ जी, सबसे पहले 5 तारीख जो कि आज थी, ये देखें जी, G7 की मीटिंग है आज और वो भी लो इंपैक्टेड है, तो ये ऑल डे चलेगी। उसके बाद ये अगेन वही
चीज जो मुझे पसंद नहीं है, बैंक हॉलीडे आ गया एनजेड का, तो खैर एनजेड से हमारा कोई ताल्लुक तो नहीं है। ओके जी, चाइना की न्यूज़ हैं जी, यूएसडी ट्रेड बैलेंस, ये भी एक इफेक्ट डाल सकती है यूएसडी पे, ट्रेड बैलेंस, ये एक अच्छी न्यूज़ हैं लेकिन है लो इम्पैक्टेड। ओके जी, इसके अलावा यूरो की हैं, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, डॉलर की न्यूज़ नहीं है हमारे पास मंडे में। आ जाएं जी। अच्छा, लास्ट वीक मैंने आपको करके भी दिखाया था, इस वीक फिर आपको थोड़ी डेप्थ दूंगा मैं। अगर हम बात करें जेपीवाई की न्यूज़ हैं, यूएसडी की एक न्यूज़ है कंज्यूमर क्रेडिट्स मंथ बाय मंथ, अच्छी न्यूज़ है ये भी, लेकिन लो इम्पैक्टेड है। इसके अलावा एक और न्यूज़ है जी यूएसडी की, ट्रेड बैलेंस भी है। जिस तरह का चाइना का ट्रेड बैलेंस है, इसी तरह यूएसडी का भी ट्रेड बैलेंस है, और वो मंगल को है जी। आगे चलते हैं जी, लेकिन लो इम्पैक्टेड है, ये याद रखिएगा। जब लो इम्पैक्टेड न्यूज़ होती है ना, तो क्या होता है, वो बोलो तो सही, नहीं बोलना, मैं बताता हूं। ये देखो, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ये छोटी छोटी कैंडल्स बनते ही क्यों हैं? आप पूरा दिन चार्ट को देखते रहते हो, मार्केट ना ऊपर ना नीचे, बस वहीं पे जिगजैग करती रहती, क्यों? बिकॉज मार्केट में कोई न्यूज ही नहीं होती, अल्लाह ना करे कोई हाई इंपैक्टेड या फिर कोई इमरजेंसी ब्रेकिंग न्यूज ना आ जाए, वरना मार्केट में कोई, जब लो इंपैक्टेड न्यूज़ होती हैं तो मार्केट का यही हालत है, छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं। और जब मार्केट में न्यूज होती है तो क्या होता है, ये देखें, ये बड़ी कैंडल्स, वो शशके वाली कैंडल्स जिसके ऊपर आप ट्रेड को एंजॉय करते हो, तो ये वो कैंडल्स है। तो आज फंडामेंटल्स के ऊपर दोबारा हमने खली वली कर दिया ना, उन लोगों को हमने निकाल दिया जो सिर्फ एक डायरेक्शन लेने आए थे, तो वो तो चले गए। अब हम आराम सुकून से फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। बुध वाले दिन के ऊपर आ जाएं। बुध वाले दिन है जी हमारे पास कैड की रेट स्टेटमेंट है, बीओसी रेट स्टेटमेंट कैड की है, और यूएसडी की ये भी एक, हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, ये लास्ट वीक भी 2 आ चुकी हैं, और अब हमारे पास 10Y बाउंड ऑक्शन भी है बाउंड्स का, तो ये भी एक मीडियम इंपैक्ट न्यूज है और अच्छी है। तो बुध को आप मंडे और ट्यूसडे से बड़ी कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुध को गोल्ड के अंदर। अब देखो, मैं कैंडल्स के साइज भी आपको बता रहा हूं कि मंडे और ट्यूसडे की छोटी छोटी कैंडल होगी, बुध को कंपैरेटिवली बड़ी होगी। चले आ जाए, जुमेरात को तो बहुत ही बड़ी होगी ना। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि ये देखो, 2 रेड न्यूज़ और तीसरी मीडियम इंपैक्ट, चौथी भी मीडियम इंपैक्ट, वाह। सीपीआई मंथ बाय मंथ एंड कोर सीपीआई मंथ बाय मंथ, वाह। तो ये एक अच्छी कैंडल बनाने का हमें इंदिया दे रहे हैं कि जुमेरात को एक लंबी सी कैंडल बनेगी, और ये बुलिश बनती है या बेरिश। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? हम तो वही माइंडसेट रख के बैठे हुए हैं कि रहील भाई ने कह दिया कि गोल्ड ने बाय ही होना है, बुलिश ही होना है, तो बाई से हमने टप 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 बाय करते जाना है। ना काका ना, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले न्यूज को देखें, न्यूज के इंपैक्ट को देखें। अच्छा, हम एक न्यूज को, जिस तरह लास्ट वीक हमने एक न्यूज को स्टडी किया था, अब भी कर लेते हैं। मैं सीपीआई कोर सीपीआई को कर लेता हूं, सीपीआई मंथ बाय मंथ। तो इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे मैंने लास्ट वीक भी निशानदेही की थी, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अब इसका 0.04%, लेकिन अगर 0.04 से ऊपर आया, 0.08 जिस तरह का ये मई में आया था या अप्रैल में आया था, अगर ये ऊपर आता है तो यूएसडी स्ट्रांग होगा। अच्छा, एक और चीज, कंफ्यूज ना हो जाएगी, अगर एक न्यूज में जितना कोर टेल मंथ बाय मंथ, अगर उसमें यूएसडी वीक हो जाता है और एक में स्ट्रांग हो जाता है, तो मार्केट में आपको मिला जुला रुझान देखने को मिलेगा। पहले मार्केट एकदम नीचे आएगी, फिर ऊपर एकदम चली जाएगी। तो ये कैंडलस्टिक एक बहुत खूबसूरत चीज है, कैंडलस्टिक एक बहुत खूबसूरत चीज है। इसको आपने, कैंडल से आपने लव करना है जी। जब आपको कैंडल से लव हो गया ना, यकीन करें आप पहले ही कैंडल ड्रॉ कर लोगे अपनी,
कि यार अब ये न्यूज आई है, ये कैंडल इस तरह की बनेगी, इसकी नीचे विक होगी, ऊपर बॉडी होगी, छोटी बॉडी होगी, बड़ी बॉडी होगी, और कैंडल का नाम क्या होगा, चार्ट पैटर्न कौन सा बन रहा है। अगर आप प्राइस एक्शन के लवर, अगर आपने प्राइस एक्शन को जरा भी फॉलो किया है तो ये बहुत मजा देगी आपको। एनीहो, अब ये देखें, एक और देख लेते हैं हम, इसका भी 0.4 ही है और इसका भी यही लिखा हुआ है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। और अगर ये नेगेटिव आ गया, ऊपर वाला पॉजिटिव आ गया, जिस तरह कि ये मार्च में आया था, लेकिन अगर दोनों का ही पॉजिटिव आ गया और ग्रेटर देन फोरकास्ट आ गया तो दैट मीन यूएसडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर यूएसडी स्ट्रांग होता है तो गोल्ड में आपको लंबी सी बेरिश कैंडल दोबारा से देखने को मिलेगी। अच्छा, जब लंबी सी बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी हमें जुमेरात वाले दिन, तो मार्केट कहां पे होगी? लेट अस, मार्केट जनाब हमारा 1842 यानी कि 1835 से लेके 1845 तक के एरिया को टच करेगी। ठीक है जी। और ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें नीचे से मार्केट को बाय करना है। तो जैसे ही यूएसडी स्ट्रांग होगा, हमने क्या करना है, कहना जाए जितना गोल्ड गिरता गिरे, मैं नीचे से बाय करूंगा। ओके जी। तो ये एक बड़ी अच्छी आपको चीज मजा करेगी आपके लिए ना, अगर आपने सही तरीके से इससे लव कर लिया तो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं, कि देखो ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये इसमें आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स नजर आ रही हैं, लेकिन ये जो नीचे एरिया है, ये बड़ा गंदा एरिया है, इसमें आपको छोटी छोटी कैंडल्स नजर आ रही हैं। अब इसमें क्या होगा, मार्केट इसमें फंस भी सकती है। वो कैसे कि हमारा जो नेक्स्ट ये जोन है, इसके अंदर मार्केट आपको एक साइडवे का ट्रेंड भी तासुर देती हुई शायद, तो मार्केट इस जगह पे आके फंस भी सकती है यहां पे। अच्छा, ये कैंडल्स ही आपको बताएंगी सारा कुछ, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। क्या करती है? हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। ये चेक करो ना, मैं जो भी बात करता हूं लॉजिक के साथ करता हूं। ये देखो, ये कितने हाई और कितने लो, कितनी कैंडल्स की विक्स और क्या गंद मचाया हुआ है मार्केट ने यहाँ पे। और अगर हिस्ट्री पुरानी देखो तो आपको और भी नजर आएंगी कैंडल्स। देखा, यू सी, यहां पे मार्केट काफी ज्यादा फंस चुकी है पहले भी। ये देखें, ये पूरा एक क्लस्टर है कैंडल्स का। तो ये एक डिसीजन एरिया भी कह सकते हैं आप इसको। मैं इस तरह के वर्ड यूज नहीं करता अपनी वीडियो में, मैं कोशिश करता हूं बिल्कुल पंजाबी में, बिल्कुल सादा अल्फाज में वीडियो बनाऊं। मैं भी कोई जादू मंत्र इस्तेमाल नहीं कर रहा, आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनल लैंग्वेज बताएंगे आपको। एनीहो, ये देखें एक और चीज, मजे की चीज, मैंने ये डबल टॉप से सेल करके भी बड़ा पैसा कमाया हुआ है। ये देखें और फिर डबल बॉटम बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये डबल बॉटम तो भाई आप सबने भी इंजॉय किया है। तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट, जाके एडवांस ट्रेनिंग ले लो, फ्री में पड़ी हुई है। फ्री की चीज की कोई कदर नहीं, आई नो वेरी वेल, कोई चीज की कदर नहीं है। इसलिए हमारा एडवांस बैच भी है ना, आप पैसे देके भी सीख सकते हो, मेंटोरशिप ले सकते हो हमारी। तो आप हमारा एडवांस बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 15 जून से स्टार्ट हो रहा है और 2 महीने का कोर्स है, तो वो भी आप ले सकते हैं ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है तो यूट्यूब के अंदर ये जो मौजूद है इसी नंबर पे, व्हाट्सअप के नंबर पे रब्ता करें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको और भी चीजें सिखानी है। अभी तो हमने सिर्फ 2-3 न्यूज़ देखी हैं, अभी फ्राइडे की न्यूज़ बाकी हैं। आ जाए जी, नीचे आ जाए। अच्छा, फ्राइडे की कोई न्यूज़ ही नहीं है यार, मजे की यार, ये क्या बात हुई? जब न्यूज नहीं आती मजा नहीं आता। ये देखें, लो इम्पैक्टेड और मीडियम इम्पैक्टेड न्यूज है, और ये G7 मीटिंग है। ये G7 मीटिंग के बारे में गूगल करो, ये क्या चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीक के स्टार्ट से स्टार्ट हुई और एंड तक रहेगी। तो G7 गूगल पे रिसर्च करो और G7 देखो क्या न्यूज है और उसका यूएसडी पे क्या इंपैक्ट होगा। क्या ऐसा ना हो G7 की वजह से हमारे सारे ऐसा हिट हो जाए और यूएसडी इतना स्ट्रांग हो जाए, या ऐसा भी ना हो कि G7 की वजह से हमारे जो है गोल्ड के अंदर बहुत अच्छी बुलिश मूव देखने को हमें मिले, यूएसडी बहुत ज्यादा वीक हो जाए। तो G7 के ऊपर सर्च करो, कमेंट के अंदर मुझे भी गाइड करो। ओके, तो ये टास्क आपको दे दिया। तो पाउंड की न्यूज़ हैं, JPY की सारी हैं। जुमेरात को मजा आएगा,
अच्छा, मजे की बात, हमने लास्ट मंथ कोर सीपीआई मंथ बाय मंथ फंडामेंटल का भी बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो जबरदस्त हिट हुआ था, बड़ा मजा आया था। क्योंकि ये देखें ना, मैंने कहा था कि यूएसडी स्ट्रांग होगा और ये देखें ये लास्ट 2 मंथ से बड़ा अच्छा स्ट्रांग हुआ। अच्छा, लेकिन इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ था यूएसडी पे। स्ट्रांग हुआ था थोड़ी देर के लिए, मतलब यूएसडी हैवी हुआ, नीचे वीक बना के फिर मार्केट ऊपर को चलेगी। तो ये हो सकता है, इसलिए कहता हूं मैं नीचे से बाय करो, मार्केट को नीचे वो बुलिश करे, यूएसडी में बुलिश मूव करे, यानी कि यूएसडी को स्ट्रांग करे, गोल्ड नीचे गिरे, ये हम चाहते हैं। न्यूज का इफेक्ट खत्म होगा घंटे 1.5 घंटे बाद, फिर बाय कर लेंगे और इंशाल्लाह डेली प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये एक तरीकाकार है, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा। अच्छा, मैं आप कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता क्योंकि आप लोग इतने कमिटेड नहीं हो, ना सही तरीके से लाइक ठोकते हो, ना कमेंट ठोकते हो, ना शेयर ठोकते हो, तो मैं भी वादा नहीं करता। मैं आपको अंदिया दे रहा हूं कि मैं हर न्यूज के टाइम फंडामेंटल की अपने ग्रुप, अपने पेज में लाइव आऊंगा। यानी कि ये न्यूज है जी, कोर रिटेल सीपीआई एंड सीपीआई मंथ बाय मंथ 5:30 बजे न्यूज है, तो मैं 5:30 बजे लाइव आके आपको न्यूज के टाइम पे ट्रेड करवा दूंगा, लेकिन तब जब आपकी तरफ से अच्छा फीडबैक आएगा। तो टारगेट क्या है भाई? 5000 व्यूज ओनली। अगर इस वीडियो के ऊपर 5000 व्यूज आ गए और सिर्फ 1000 लाइक आ गया, तो भाई मैं हर न्यूज के टाइम लाइव आके वो फंडामेंटल को भी डिस्कस करूंगा, फंडामेंटल बताऊंगा भी और आपको लाइव फंडामेंटल पे ट्रेड करवाऊंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है जी। तो 5000 व्यू एंड 1000 ओनली लाइक्स का टारगेट है। तो फिर मैं हर न्यूज यानी कि शाम 6:30 बजे या 5:30 बजे लाइव आ जाऊंगा और पहले आधा घंटा न्यूज को डिस्कस करेंगे, फिर न्यूज आएगी 5:30 बजे, तो न्यूज को ट्रेड करेंगे, पढ़ के सुनाऊंगा इसका इफेक्ट क्या होगा, कब तक होगा, टेम्परेरी है, परमानेंट है, बाय करना है, सेल करना है, और फिर टपा टप प्रॉफिट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। सो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और फेसबुक के इस पेज की तो जान छोड़नी नहीं है आपने। इसको जो है आप सेटिंग में जाके ना सीन फर्स्ट पे लगा दो, क्योंकि इसमें देखो ना, ये मैं लाइव आया हुआ था, डेली लाइव आता हूँ ऑलमोस्ट। तो ये देखो 477 शेयर्स, 900 कमेंट, 800 कमेंट, ये देखिए मैं डेली टिप्स भी दे रहा होता हूँ इसमें। तो यार अगर आप चाहते हो, ये देखो मैं लाइव आया हुआ था, तो ये देखे ना, अगर आप लोगों की सपोर्ट जितनी मुझे होगी, आप जितना इंकरेज करोगे, मैं उतना ही ज्यादा आपको टीच करूंगा, ट्रेन करूंगा। तो फंडामेंटल, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, यानी कि पूरा का पूरा प्राइस सेक्शन, फंडामेंटल समेत गोल्ड के ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह चैंपियन बना दूंगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, वादा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सपोर्ट आपकी चाहिए। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इनकरेज मी, कमेंट बिलो दिस वीडियो एंड कोशिश करेंगे इसके ऊपर 1000 लाइक्स हो जाएं और 5000 व्यूज, ठीक है जी। ओके फ्रेंड्स, गोल्ड की अब फाइनल बात कर लेते हैं और इसको कंक्लूड कर देते हैं, इसको कंक्लूड कर लेते हैं। अब मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं भाई, क्योंकि मैं तो हूं बंदा एक जुबान का, ठीक है। तो हम डेली में अगर देखें तो मार्केट यहां से यहां भी जा सकती है और फिर उसके बाद आपको एक अच्छा बुलिश की ट्रेड मिल सकती है। और ये देखें, तो ये पॉसिबल है, मार्केट अप्स एंड डाउन करे, और आई लव इट। मार्केट की एक डायरेक्शन नहीं होती। अब मैंने कह दिया कि मार्केट 1950 को टच करेगी तो मार्केट फोन जाके पहले कहने 1950 वाह जी वाह रही भाई, बल्ले बल्ले बल्ले। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। मार्केट अप्स डाउन, यही तो मार्केट का हुस्न है। और मार्केट किसी की गुलाम नहीं है, मेरी भी नहीं है। मेरे खुद के स्टॉप लॉस हिट कर देती है मार्केट, मैं खुद के स्टॉप लॉस हिट करवाता हूं भाई, क्या बात है। और मुझे लॉस होता है भाई, ये बात याद रखें, मुझे खुद लॉस होता है, ये एक रियलिटी है, इसको जान लीजिए। तो भाई औकात में मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। अगर नहीं ना आती मनी मैनेजमेंट तो कोर्स हमारा ज्वाइन करो, मनी मैनेजमेंट भी सिखाऊंगा और सारे पैटर्न भी सिखाऊंगा। अच्छा चलें जी, आगे जाओ। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट दोबारा अपने इसी एरिया को दोबारा से टेस्ट करे और उसके बाद 1950 की तरफ चल पड़े।
तो ये मेरी तरफ से जो लो है वो 1845 या फिर 1835-30 के लगभग है। ये मैं यहां पे कैंडल्स भी एक ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको कोई गलत फहमी ना रहे। ये देखें जी, हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट तो है ही है। तो ये लें जी 1830। अब समझ आई आपको? अब समझ आ गई होगी कि मैंने ये कैंडल क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि ये देखें ना यहां पे भाई साहब ऑलरेडी कितने ही मार्केट के पॉइंट्स मौजूद हैं और कितनी दफा मार्केट यहां पे आके क्लोज हो चुकी है। मैं सिर्फ कैंडलस्टिक को फॉलो करता हूं भाई। ये देखो, और लेटेस्ट जो अपडेट है वो ये है कि ये देखें मार्केट यहां पे आकर के, तो ये एक 1826 1830 का एक एरिया है मार्केट के पास। अगर यूएसडी स्ट्रांग होता है तो फिर फंडामेंटल को साथ साथ हमने, ये जो लोग फंडामेंटल को स्किप कर देते हैं ना जुआरी, ये उनको समझ नहीं आएंगी ये चीजें। वो ये लॉस में तो ट्रेड क्लोज करना ही नहीं चाहते। तो भाई हमने उन लोगों के करीब नहीं जाना। आप टपटप लाइक ठोक को कमेंट छोड़ें, आपने लॉस किया या प्रॉफिट किया, और मुझे अपनी जो मैं हर कमेंट देखा, मेरी ये वीडियो टोटली बेस है आपके कमेंट्स के ऊपर, नथिंग मोर। मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो फील किया, वो मैं इस वीडियो में रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। तो डैट मीन मैं आपके सारे कमेंट रीड करता हूं। और यार अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करो ये कमेंट्स देखो, ज्यादातर लोगों ने बताया हुआ है कि उन्होंने प्रॉफिट किया है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं जो लॉस वाले हैं ना, इनको छोड़ूंगा नहीं, इनको भी प्रॉफिट में लाके छोड़ूंगा। मेरी ये कोशिश है अपनी वीडियोस के थ्रू। सो यस, ये हमने एक नीचे का एरिया ले लिया, तो ऊपर का एरिया हमारे पास वही है 1950 इंशाल्लाह। तो ये एक अच्छी खासी मूव मैंने आपको दे दी है, और दोनों तीनों लेवल आपके पास हैं। 1845 भी है और 1825-26 भी है और 1950 भी है। तो इसके दरमियान आपने फंडामेंटल को देख देख के ट्रेड करनी है, और फिर जैसे जैसे मार्केट अपने सपोर्ट को टच करती जाए आप बाय करते जाए। बाकी मजीद इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह, और लाइव डिस्कस करेंगे फेसबुक के ऊपर। और मुझे अपना प्रॉमिस याद है, आप भी एफर्ट करें, और अब मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।